अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत के नंबर 1 स्कीम से रिलेटेड है, जिसका नाम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान की इस वक्त नंबर 1 स्कीम है। बहबूद सेविंग जैसी स्कीम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ना कोई कन्वेंशनल बैंक के पास ऐसी स्कीम मौजूद है, ना किसी इस्लामिक बैंक के पास, ना ही किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जैसी स्कीम मौजूद है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आज जिन टॉपिक पे हम बात करेंगे उनमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, क्या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में मजीद इजाफा होने वाला है, और तीसरे नंबर पे होगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करें और महाना तकरीबन 2 लाख रुपए तक महाना मुनाफा हासिल करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ नोट कर लें, पुराने सरमायाकारों को तो इन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छी तरह आइडिया है, लेकिन चूंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है, बड़े पैमाने पर जो है वो नया सरमायाकार जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एक और ऐसी खुशियत है जो कि पूरे पाकिस्तान में कोई और बैंक नहीं दे रहा। वो ये है कि फ़र्ज़ कर दें आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है, आपको मुनाफा 1200 रुपये के हिसाब से बुक हुआ है, ठीक है। कुछ अर्से बाद मुनाफे में इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़ के 1200 के बजाय 1500 रुपये आपको मिलना शुरू हुआ, ठीक है। बहबूद का मुनाफा 1500 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया, मुनाफा बढ़ के 1500 हो गया, तो आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक जो है मुनाफा 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके 3-4-6 महीने बाद जो है बहबूद के मुनाफे में मजीद इजाफा हुआ और बहबूद का मुनाफा बढ़कर 1800 रुपये हो गया। अब क्या होगा, अभी भी आपने कुछ नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक मुनाफा जो है वो 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि बहबूद के मुनाफे रेट में कमी हुई और 1800 से कम होकर 900 रुपये हो गया। अब क्या होगा, आपने 1200 रुपये के हिसाब से सर्टिफिकेट बुक करवाया था, आपके सर्टिफिकेट में 1200 रुपये मेंशन है, लेकिन आपको मुनाफा जो है वो 1800 रुपये के हिसाब से मिल रहा था। अनफॉर्चुनेटली मुनाफा कम होकर 900 रुपये हो गया। तो याद रखिएगा, बहबूद का मुनाफा जो है जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक आपका मुनाफा बढ़ जाता है, ठीक है, और जब कम होता है तो आपका मुनाफा कम नहीं होता। आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया, मुनाफा बढ़ के 1800 हो गया, 1800 रुपये मुनाफा अब कैप हो गया है। अब जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं होती आपको मुनाफा जो है 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा, भले से बहबूद का मुनाफा कम होकर 900 रुपये आ जाए, ठीक है। कुछ अर्से बाद 2-4 साल, 5 साल, 6 साल बाद बहबूद का मुनाफा 1800 से बढ़कर 2000 हो गया। फिर वही होगा कि आपको मुनाफा 1800 से बढ़कर ऑटोमेटिक 2000 रुपये हो जाएगा, और जब तक मैच्योरिटी नहीं होती तब तक आपको 2000 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलता रहेगा। ये खुशियत पाकिस्तान का दूसरा कोई अकाउंट, दूसरा बैंक नहीं दे रहा है। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के इससे रिलेटेड थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे उन लोगों के लिए जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो नया सरमायाकारी कर रहे हैं, ठीक है। पुराने सरमायाकार तो इस मामले में बहुत चीते हैं। अच्छा, बेसिकली है क्या कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अकाउंट है, टीडीआर है, तो बहबूद सेविंग बेसिकली सर्टिफिकेट है। जब पैसे जमा करवाते हैं तो पैसों के अगेंस्ट जो है आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, सर्टिफिकेट की अमाउंट की बात करें कि कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, तो 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट मौजूद है। स्टार्ट कब हुआ था, 30 जुलाई 2003 को स्टार्ट हुआ था। प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है और 10 साल की स्कीम है, 10 साल के बाद जो है वो मैच्योर हो जाती है। ये बात नोट कीजिएगा कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही इसका नेट प्रॉफिट होता है, किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता है। अच्छा, हु कैन इन्वेस्ट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, सिर्फ 3 टाइप्स के लोग ऐसे हैं जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। नंबर 1, सीनियर सिटीजन, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर डिसेबल पर्सन जिनके शनाख्ती कार्ड पर डिसेबिलिटी का लोगो बनाओ वो लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी नहीं कर सकता है। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौमी बचत में जो अकाउंट खुलवाना है वो प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। बैक साइड पे कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और उसका शेयर परसेंटेज, ये 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें मेंशन करनी होती है। और पहले पेज पे जो आपको 3-4 जगहों पर साइन करना होता है, बस अकाउंट ओपनिंग
फॉर्म फिर भी समझ में नहीं आ जाए, वहाँ पर किसी से आप हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, एक पेज के जो फॉर्म है वो फिलअप कर दिया। अच्छा, कौमी बचत वाले जो है वो आपसे इनकम प्रूफ भी पूछते हैं, ठीक है। कहते हैं कि वो ज़राए बताएं जिससे आपके पास पैसे आ रहे हैं, यानी कि इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम भी मांगते हैं, ठीक है। तो इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, या कंपनी का लेटर दे दे, ये सब जो है। सैलरी स्लिप की कॉपी दे दी वो भी इनकम प्रूफ है, जॉब कार्ड की कॉपी दे दी वो भी इनकम प्रूफ है, कंपनी का लेटर दे दिया हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसको अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, पेंशन बुक की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, इसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिल कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे नोट कीजिएगा, जो बेवा खातून है वो ये सारा काम करने के बावजूद जो है 2 डॉक्यूमेंट्स और जमा करवाएंगे, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट उसमें ये होगा कि वो बेवा खातून है तो उसका प्रूफ देंगी, मतलब हस्बैंड का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करवाएंगी। और एक और डॉक्यूमेंट्स, एक अंडरटेकिंग बेवा खातून जमा करवाएंगी कि वो बेवा खातून है और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है। तो 2 टाइप्स के डॉक्यूमेंट है वो एक्स्ट्रा बेवा खातून जमा करवाएंगी, एक हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और दूसरा वो बेवा खातून है अंडरटेकिंग जमा करवाएंगी, वो बेवा खातून है और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कम से कम 5,000 से सरमायाकारी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की सरमायाकारी जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर कोई शख्स सिंगल अकाउंट खुलवा रहा है तो 75 लाख रुपए तक, 5,000 से लेकर 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकता है। लेकिन अगर आपने बहबूद में जो है वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया तो 5,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मसला ये कि बहबूद में सिर्फ 3 टाइप्स के लोग जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं, तो ज्वाइंट अकाउंट कैसे खुलेगा, ठीक है। 2 टाइप्स के लोग जो है मिलकर वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उन 2 में एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और दूसरा बेवा खातून। नॉर्मली होता क्या है, बेवा खातून ने वालिद सीनियर सिटीजन है, वालिद के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ की सरमायाकारी कर दी। बेवा खातून ने वालदा सीनियर सिटीजन है, वालदा के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून ने भाई सीनियर सिटीजन है, भाई के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून ने बहन सीनियर सिटीजन है तो बहन के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। इस तरह एक सीनियर सिटीजन, एक बेवा खातून जो है वो मिल के ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के नए मुनाफे और कंपाउंड मुनाफे की बात करते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त जो मुनाफा रेट है वो है 13.68% और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 15.68%, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंड प्रॉफिट आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कंपाउंड प्रॉफिट की जो कंडीशन है वो ये है कि 1 साल तक जो भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है उसको इनकैश नहीं करवाएंगे, कैंसिल नहीं करवाएंगे 1 साल तक। इसके अलावा जो भी बहबूद का मुनाफा आ रहा है 1 साल तक, वो मुनाफा भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ही मुनाफा आएगा उसका आप सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। 5,000 से बहबूद में आप सरमायाकारी कर सकते हैं, तो जो भी मुनाफा आएगा उसका आप सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। होता क्या है, फ़र्ज़ करें आपका बहबूद में जो है 50,000 का मुनाफा है, ठीक है। जैसे ही मुनाफा है आपने बहबूद में मज़ीद 50,000 का मुनाफे का सर्टिफिकेट ले लिया, ठीक है। अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा और पिछले महीने 50,000 का जो मुनाफे का आपने सर्टिफिकेट लिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 50,000 का मुनाफा है उसका भी जो है आप सर्टिफिकेट ले लें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 50,000 रुपये करके 1 लाख रुपए मुनाफे का जो आपने सर्टिफिकेट लिया था उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 50,000 मुनाफे का आपने सर्टिफिकेट लिया था उस मुनाफे पे जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी अब मुनाफा आएगा, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफा रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। बहबूद में तकरीबन 2% तक का इजाफा होता है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, क्योंकि बहबूद में किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं होता, ना इनकम टैक्स, ना विथ होल्डिंग टैक्स और ना ही ज़कात टैक्स। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही इसका नेट प्रॉफिट होता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के नए मुनाफे रेट की बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त 1 लाख पे मुनाफा मिल रहा है 1140 रुपये का। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 1,307 रुपये का। 5 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5,700 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 6,535 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 11,400 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 13,070 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 28,500 का।
कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 32,675 रुपये का। 50 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिलना 57,000 का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 65,350 रुपये का। 75 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 85,500 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 98,025 रुपये का। अच्छा, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे, लेकिन बहबूद में 1 करोड़ की सरमायाकारी उस वक्त कर सकते हैं जब बहबूद में आपने जॉइंट अकाउंट खुलवाया, ठीक है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट की सूरत में 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा आपको मिलेगा 1,14,000 रुपये का। और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,30,700 रुपये का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद में जॉइंट अकाउंट की सूरत में मंथली मुनाफा मिलना 1,71,000 रुपये का। और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,96,050 रुपये का। मतलब राउंड अप करेंगे तो आप कह सकते हैं तकरीबन 2 लाख रुपए का बहबूद में मंथली मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब कि क्या बहबूद के मुनाफे में जो है वो मज़ीद इजाफा होने वाला है। देखिए, जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए की गई है, और जिसके मुताबिक उसमें नंबर 1 क्या है? नंबर 1 ये कि जब बहबूद की आप हिस्ट्री देखेंगे मुनाफे की, तो बहबूद का जब मुनाफा बढ़ता है तो हर कुछ अरसे बाद जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे अभी बहबूद के मुनाफे में इजाफा हुआ है, फिर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद कौमी बचत ने सर्कुलर जारी किया मुनाफे में तब्दीली की, तो आप देखेंगे बहबूद के मुनाफे की हिस्ट्री, तो 1 महीने बाद फिर मुनाफे में इजाफा हुआ, फिर 1-1.5 महीने बाद फिर बहबूद के मुनाफे में इजाफा हुआ, और फिर 1-1.5 महीने। तो बहबूद के जब मुनाफा बढ़ता है तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा होता है। इसी तरह जब बहबूद के मुनाफे में जो है कमी होती है तो हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद बहबूद के मुनाफे में जो है वो कमी का सिलसिला शुरू हो जाता है, ठीक है। बहबूद की हिस्ट्री यही, जब मुनाफा बढ़ रहा होता है तो हर महीने पे बढ़ रहा होता है, और जब इसी तरह कम होना शुरू होता है तो हर 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 20 मार्च 2025 को जो है बहबूद के मुनाफे में इजाफा हुआ है। तो एक तो प्रेडिक्शन इस हवाले से कि बहबूद का मुनाफा बढ़ना शुरू हो गया है, तो प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि बहबूद का अब जो सर्कुलर आएगा कौमी बचत का, कि बहबूद कौमी बचत के स्कीमों के मुनाफे में तब्दीली हुई है, तो प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि बहबूद के मुनाफे में मजीद इजाफा होगा। दूसरी चीज़ ये कि बजट का टाइम है, ठीक है। जब भी बजट का टाइम होता है तो हुकूमत को जो है अपने रिजर्व जो है वो शो करने होते हैं बजट में, ठीक है, कि हुकूमत के पास कितने पैसे हैं, ठीक है। तो जो आपको अच्छी तरह पता है कि कौमी बचत में जो भी सरमायाकारी की जाती है वो डायरेक्ट फाइनेंस डिवीज़न को जाती है, ठीक है। तो बजट में अच्छे रिजर्व शो करने के लिए हुकूमत को पैसे की ज़रूरत होती है ताकि बजट अच्छा पेश कर सके, IMF के सामने भी अच्छा बजट पेश कर सके, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हुकूमत ये करती है, जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो फौरी तौर पे जो है कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफे में इजाफा कर देती है। ख़ास तौर से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की स्कीम में मुनाफा इजाफा कर देती है, क्योंकि 60%, 70%, 80% जो सरमायाकारी होती है कौमी बचत में वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में होती है, ठीक है। तो बजट का टाइम है, इसके बारे में लोग प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं कि हुकूमत ने अपने पैसे शो करने होते हैं कि हुकूमत ने बहुत अच्छा जो है रेवेन्यू इकट्ठा किया, हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा पैसे, इतने ज़्यादा रिजर्व्स हैं। तो बजट की वजह से लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बहबूद के मुनाफे में इजाफे के मैक्सिमम चांसेस हैं। और दूसरी प्रेडिक्शन ये कि बहबूद के मुनाफे में अभी हालिया जो है 1 हफ्ता पहले जो है बहबूद के मुनाफे में इजाफा हुआ है, तो बहबूद के मुनाफे में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये 2-3 प्रेडिक्शन है जिसके मुताबिक जो है वो बहबूद के मुनाफे में इजाफा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, कंफर्मेशन नहीं, ठीक है। बड़े पैमाने पे लोगों की राय है कि बहबूद के मुनाफे में इजाफा हो सकता है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।